कल आप लगाए थे, आपको याद होगा, मापन वाले का पहला लेक्चर था। पहले में आपने लगा लिया था। कल कुल 6 क्वेश्चन आपने लगाया था। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। कक्षा 10 का आपका क्लास चल रहा है। 7वें में क्वेश्चन दिया कि एक बॉक्स की लंबाई दिया है 24.0 सेंटीमीटर। लंबाई को आप एल से डिनोट करते हैं। 24.0 सेंटीमीटर। चौड़ाई बी होता है 18.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं 6.0 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है तो आयतन नापना है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मतलब यह एक घनाभ हो गया, सब अलग अलग है तो घनाभ हो गया। तो घनाभ का आयतन प्रतिशत त्रुटि पूछा है, यानी आपसे पूछ रहा है डेल्टा भी अपान भी गुणते 100। आयतन की प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, डेल्टा भी आयतन दिखाते हैं। तो हमने कहा कि हम जानते हैं v बराबर एल बी एच होता है। आयतन कितना होता है तो लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। अगर हम इसका प्रतिशत त्रुटि लेंगे तो कल हमने आपको बताया था कि अगर लंबाई लेना हो तो लंबाई का प्रतिशत त्रुटि इंटू है तो प्लस हो जाएगा, चौड़ाई का तो चौड़ाई का प्रतिशत त्रुटि धन, ऊंचाई का प्रतिशत त्रुटि ऐसे बात इंटू होता है। चलिए लिखते हैं, इसका प्रतिशत त्रुटि करेंगे तो डेल्टा भी अपान भी गुणते 100। लंबाई में आते हैं तो डेल्टा यल अपान यल इंटू 100 कर लीजिए। डेल्टा बी अपान बी अपान बी गुणते 100 कर लीजिए और इंटू डेल्टा एच अपान एच गुणते 100। सबसे बड़ी समस्या हो गई कि डेल्टा एल, डेल्टा बी और डेल्टा एच कितना है। तो आपने कहा ध्यान दीजिएगा कि डेल्टा एल कितना हो जाएगा। तो रूल है इसका, दशमलव के नीचे दशमलव लिख लीजिएगा। लास्ट वाले अंक के नीचे 1 और बीच में जितने अंक हो गए 0 कर लीजिएगा। तो लास्ट अंक हमारे यहाँ दशमलव के बाद एक ही 0 दिख रहा है तो उसको हमने 1 माना है और आता है तो और करके बाकी पे भी 0 भर देते हैं। तो ये हो गया इसका सेंटीमीटर अल्पतमांक। डेल्टा बी की बात करेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव 6 है तो 6 को 1 कर लीजिए आंसर। डेल्टा एच की बात करेंगे दशमलव नीचे दशमलव और ये हो गया 1, यानी इनका अल्पतमांक आ गया। सपोज दैट आपको हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए लंबाई दे दे, कभी क्वेश्चन में देता है कि 3.456, अगर इसका अल्पतमांक पूछे तो याद रखिएगा कि लिखा जाएगा कैसे। तो डेल्टा एल बराबर दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे तो 0., लास्ट वाले अंक को आप 1 बोलिए तो लास्ट वाले अंक 6 है तो 6 के अंक नीचे 1 हो गया। बीच में और जो अंक होते हैं उतने 0 कर दीजिए था। 2 अंक हैं ये इसका अल्पतमांक कुछ ऐसे निकालते हैं। अल्पतमांक का मतलब होता है जो आपको यल दिया, यल लिख लिया। डेल्टा एल लिखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव लिखेगा, लास्ट वाले अंक को 1 बोलिए और भीतर जितने उतने आप 0 कर दीजिए। तो ऐसे हम इसका अल्पतमांक डिनोट करते हैं। तो इसी बेस पर हमने डेल्टा एल, डेल्टा बी और डेल्टा एच निकाल लिया, कोई अब समस्या नहीं है। अब हमने कहा कि जब सब कुछ आ गया है तो चलिए वैल्यू को रखा जाए। तो आपने कहा डेल्टा एल 0.1 24.0 गुणते 100, डेल्टा बी यहाँ आइए 0.1 18.6 गुणते 100, डेल्टा एच पे आते हैं तो 0.1 और 6.0 गुणते 100 कर दीजिए। अब आपने कहा कि एक का स्थान पे दशमलव हट गया, 1 हो गया 1 गुणते 100 बटा में 2 4 0 दशमलव हटा तो 240 हो गया। यहाँ इसको हल करते हैं तो 100 बटा में 186 हो जाएगा और यहाँ 100 बटा में हम 60 बोल सकते हैं। 100 में आप 240 से भाग दीजिए या 1 0 कटा लीजिए। 10 में 24 से भाग देंगे तो भाग देने पर 0.42% हुआ। इसमें भाग देते हैं 100 में 186 से तो 0.54 हो गया प्रतिशत में। 100 में इसको कटा सकते हैं, 100 में 6 से भाग दे दीजिए तो 6 से यानी कि 5 बटा में 2, 5 बटा में 3, तो 5 में 3 से भाग देंगे तो आपके पास 5 में 3 से देंगे तो 1.66% हो रहा है। आप इनको जोड़ लीजिए। इधर चल रहा है डेल्टा भी गुणते 100, आयतन की प्रतिशत त्रुटि बराबर, इनको हम जोड़ते हैं तो देखिए 6 4 10 10 2 12 हासिल 1 और इधर 7 7 5 12 12 4 16 16 6 हासिल 1, यहाँ पे 1 और 1 2, इतना प्रतिशत यानी 2.62% की आयतन में कुल टोटल प्रतिशत त्रुटि होगी। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि घनत्व मापन के प्रयोग में एक वस्तु की द्रव्यमान को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल m हो गया 7.34 ग्राम। आयतन को कैपिटल V से डिनोट करते हैं तो 13.4 घन सेंटीमीटर। घनत्व को डेंसिटी D से डिनोट करते हैं
तो घनत्व में कह रहा है कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछा, तो घनत्व का प्रतिशत त्रुटि यानी कि डेल्टा डी अपान डी गुणते 100 घनत्व की प्रतिशत त्रुटि हो गई ना। हम कहते हैं कि सूत्र होता है, हमारे पास जो रिजल्ट होता है, या पहले हम सुन लीजिए, हमको पूछ रहा है डेल्टा डी अपान डी गुणते 100 घनत्व की प्रतिशत त्रुटि। हम ये कहते हैं कि हल करना है, हम जानते हैं सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। सुनिए ध्यान से, हमने कहा घनत्व को हमने यम से डिनोट किया, द्रव्यमान यम और ये आयतन भी हो गया। रूल इसका कहता है कि यह ऊपर जाएगा, तो D इज इक्वल टू एम v के पावर -1। अधिकतम पूछा है क्वेश्चन में, अधिकतम का मतलब होता है कि जब हम प्रतिशत त्रुटि लेंगे तो यह जो पावर होता है, जो पावर पहले आता है वह अब ऋणात्मक में होकर सिर्फ सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। अगर हम इसको प्रतिशत त्रुटि में बोलेंगे तो डेल्टा डी अपान डी गुणते 100 बराबर डेल्टा यम अपान यह 100 हो गया, और ये पावर पर प्लस आता है तो -1 होना चाहिए था पावर, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अधिकतम में ऋणात्मक मत लीजिएगा। अब ये सब कुछ धनात्मक हो गया, एक आएगा धन में, एक आएगा पहले, तो यहाँ डेल्टा भी अपान भी गुणते 100 बोलेंगे। अब आप कहते हैं कि डेल्टा यम डेल्टा भी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन इसको निकालने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। तो हमने कहा तुरंत कि डेल्टा यम कितना होगा, तो दशमलव के नीचे दशमलव कीजिए, लास्ट वाले अंक को 1 बोलिए, जितने अंक बीच में होते हैं उतने 0 कर दीजिएगा, तो 4 के नीचे 1 हो जाएगा, और ये गैप है तो इसे 1 0 कर देंगे। कितना ग्राम। फिर डेल्टा भी की बात करते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव 4 है 1, ये हो गया घन सेंटीमीटर। डेल्टा भी आपने निकाल लिया, डेल्टा एम निकाल लिया, अब इनकी वैल्यू को पुट किया जाए। चलिए डेल्टा एम की जगह पे 0.01 और 7.34 गुणते 100, डेल्टा भी की जगह पे 0.1 और यहाँ 13.4 गुणते 100 कर देंगे। इधर चल रहा है हमारे पास डेल्टा डी इंटू 100 है इक्वल टू 2.2 हट गया, ऊपर हो गया 1 गुणते 100 बटा में 734, तो यहाँ 100 बटा में 734 कर लीजिए धन, एक का स्थान पे दशमलव हट गया, 1 गुणते 100 बटा में 134, तो यहाँ 100 बटा में 134। देखिए अब आप कहते हैं कि डेल्टा डी इंटू 100 है, भाग देना आपका काम है, भाग दे लेते हैं। चलिए भाग देते हैं, 100 में 734 से भाग देंगे तो 0.136% आता है, क्योंकि सब कुछ प्रतिशत में चल रहा है तो प्रतिशत लिखा जाता है। 100 में 134 से भाग दे लीजिए, तो भाग देने पे 0.746% आया। अब आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा है तो इसको जोड़ लिया जाए, तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो देखिए 6 6 12 हासिल 1, 7 1 8, और ये हो गया 8 ये 0, इतना प्रतिशत। हम इसको अगर निकटतम में अगर लेना चाहें तो इसका मान 0.8 या 0.9, या आप इसी पर लिख लीजिए 0.882% की त्रुटि होगी। लगाइए, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे, चलिए पढ़ देते हैं क्या है, सुनिए ध्यान से। केसनली का पृष्ठ तनाव केसनली द्वारा ज्ञात करने में निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए। केसनली का व्यास को कैपिटल डी से डिनोट किया, केसनली में जल का उन्नयन। हमसे कहा कि हमको व्यास और उन्नयन दो चीज दिया, और एक सूत्र दिया गया है ये में हमको टी का अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि पूछा, टी में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, यानी हमको हल्का से हिंट कर दीजिए डी और एच है, तो इन्हीं दो का मदद करके ना प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। तो हमने कहा कि हमारे पास सूत्र है T इज इक्वल टू आर एच जी अपान 2। हमको तो D दिया है और यहाँ R है, R D व्यास बोल रहा है, तो R को डबल कर देंगे, त्रिज्या को डबल कर देंगे तो वो भी तो व्यास हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि हम इसको देखिए अपने मन से 2 से गुणा करते हैं ऊपर, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2R को हम D बोलेंगे, H G 2 से गुणा तो 2 से भाग भी तो नीचे है, तो अपान 2 से भाग देना मतलब 2 दूना के 4 नीचे हो गया। कोई परिवर्तन तो क्वेश्चन में हुआ नहीं, हमने 2 से गुणा किया, 2 से भाग दिया, भाग वाला 4 हो गया, यहाँ 2 से 2 दूना के 4, और 2R को हमने कैपिटल D बोल दिया है, त्रिज्या का डबल व्यास होता है, R को हमने D में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, जब भी हम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं जो कांस्टेंट है तो होते हैं उनको बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट का जो अंक होते हैं D और H को छोड़ करके बाकी को आप देख लीजिए थोड़ा सा।
डी और एच को छोड़ेंगे तो जी 9.8 होता है। 9.8 बटे में 4 अंक है ना, तो जब प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो 9 बटे में 4 और अंक जो है 4, वो जो कांस्टेंट है उसको हटा देंगे, कांस्टेंट नहीं लिया जाता है। तो इसका अगर हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो सूत्र बन रहा है आपको डेल्टा टी अपान टी गुणते 100, डेल्टा डी अपान डी गुणते 100 इंटू वाला प्लस में जुड़ता है। यस की बात करेंगे तो डेल्टा एच अपान एच गुणते 100 बोलेंगे ना। हमको क्या क्या दिया गया था ये देख लिया जाए। हमको डी दिया 0.125 सेंटीमीटर, यहाँ एच दिया 1.43 सेंटीमीटर। तो आप लोग बोलते हैं कि हमको डेल्टा डी और डेल्टा एच की भी वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा डी को दशमलव के नीचे दशमलव कर लीजिए, लास्ट वाले अंक को 1 बोलते हैं। तो 2 अंक अभी बीच में हैं, छूट रहे हैं, तो उनको पूरा करें 2 0 कर लेते हैं। ये डेल्टा डी हो गया। डेल्टा एच की बात करते हैं तो आपने कहा दशमलव के नीचे दशमलव, लास्ट वाले अंक को 1 बोलते हैं आप, और बीच में 1 अंक है अभी छूट रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए 0 कर दिया। यानी हमने ये कहा कि डेल्टा डी और डेल्टा एच को हमने निकाल लिया। अब सब वैल्यू हमको दी गई है, तो चलिए यहाँ रखते हैं। तो चलिए डेल्टा डी की जगह पे 0.001 और 0.125 और गुणते 100, डेल्टा एच 0.01 1.43 गुणते 100 कर ले। 3 स्थान पे दशमलव, 3 स्थान पे दशमलव कट गया, ऊपर 1 हो गया, 1 गुणते 100, 100 बटा में हम 125 लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिखा 100 बटा में 125, दशमलव 2 स्थान पे हट गया, 1 गुणते 100 100 और बटा में कर सकते हैं 143। 100 में 125 से भाग देंगे तो आप ध्यान दीजिए 25 से 25 14 100, 25 5 125। यानी आपने कहा कि 4 बटा में 5 को अगर भाग देना होगा तो 55 40, 0.8%, इसका मान आया 0.8%। इसको भाग देते हैं तो ये 0.7% हो रहा है। तो जोड़ दीजिए 14 15, 1.5% की त्रुटि हो जाएगी इसके तनाव में। तो ये है हमारा आंसर, नोट कर लें। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक तनी हुई डोरी में ध्वनि की चाल स्मॉल भी के लिए सूत्र है करनी में कैपिटल टी अपान स्मॉल एम, जहां कैपिटल टी का मान कैपिटल एम स्मॉल जी है। प्रयोग द्वारा कैपिटल एम का मान दिया और स्मॉल एम का मान दिया, यानी दोनों मानों को देख करके आपने कहा कि हम इसी 2 मान का यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, निश्चित है। स्मॉल भी के लिए अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि पूछा। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि स्मॉल भी बराबर रूट में कैपिटल टी का मान दिया है कैपिटल एम जी अपान स्मॉल एम। कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, मतलब जब भी हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे है जो जी कांस्टेंट है छोड़ दिया जाएगा। जब जी छूट जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू है, आप ध्यान दीजिएगा, हम इसी को लिख सकते हैं कि कैपिटल एम स्मॉल एम के पावर 1/2 ना होता है ना। और अगर हम इसकी बात करें अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि की, अधिकतम की बात करें तो पावर तो पहले आ जाएगा। हम इसको चेंज करें, डेल्टा भी अपान भी गुणते 100, वेग का प्रतिशत त्रुटि 1/2 सबसे पहले बाहर हुआ, क्योंकि जो पावर होता है वो पहले आ जाता है पावर। कैपिटल एम का लेंगे तो कैपिटल एम को हम लिखेंगे डेल्टा कैपिटल एम गुणते 100। ये स्मॉल एम ऊपर जाएगा तो स्मॉल एम के पावर -1, अधिकतम है तो -1 पावर +1 में हो जाएगा। अभी पीछे बताया था हमने, तो प्लस एम हो गया, डेल्टा स्मॉल एम गुणते 100 लिख देंगे, ऐसा कुछ बना। चलिए वैल्यू को पुट किया जाता है। आपने कहा कि कैपिटल एम दिया है 2.0 kg और स्मॉल एम है 1.5 ग्राम प्रति मीटर। आपने कहा कि डेल्टा कैपिटल एम दशमलव के नीचे दशमलव 1 हो गया, डेल्टा स्मॉल एम की बात करें तो दशमलव के नीचे दशमलव 1 हो गया। दोनों के हमने अल्पतमांक को निकाल लिया। चलिए वैल्यू को पुट किया जाए तो 1/2 कैपिटल एम हो गया 0.1, 2.0 गुणते 100, डेल्टा 0.1 1.5 गुणते 100 1/2। आपने कहा एक स्थान पे दशमलव हट गया, 100 बटा में 20 आप लिख लेंगे 100 बटा में 20। एक स्थान पे दशमलव हट गया, 100 बटा में 15 कर लेंगे। अब अगर हम लोग भाग देते हैं तो 20 25 100, 5%। 100 में 15 से भाग देंगे तो 15 × 90,
15 छक्का 90, 6.6%, नियर अबाउट लगभग 6.6%। आपने कहा कि हमारे पास रिजल्ट डेल्टा स्मॉल भी गुणते 100 बराबर, इनको जोड़ लीजिए, 6 5 11.6, 1/2 पहले है, 1/2 गुणते 11.6% घटा दीजिए तो डेल्टा भी अपान भी गुणते 100 बराबर 2 5 10, 5.8% की त्रुटि होगी। नोट कर ले। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक प्रयोग में जेड दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, तीनों के मान दिए। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया। ए 1 5 4, बी और सी आपने कहा तो डेल्टा ए इसका बना लीजिए, पहले दशमलव के नीचे दशमलव, लास्ट वाले अंक को आप 1 बोलते हैं, 2 0। फिर आप डेल्टा बी पे आते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव, ये डेल्टा सी की बात करें तो दशमलव के नीचे दशमलव, लास्ट वाले अंक को अंक 1 कर दीजिए, बाकी को 0 कर लें। यानी आपने सब कुछ वैल्यू प्रोडक्ट सही कर दिया। सूत्र है जेड, a क्यूब बी सी के पावर -2। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का मतलब होता है ये सब इंटू के रूप में है, तो इसको लिखेंगे डेल्टा ए अपान ए गुणते 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी गुणते 100 प्लस डेल्टा सी अपान सी गुणते 100। अगर उनके पावर है तो उसको कोष्टक में करके पावर को पहले लिख लेंगे। ऐसा सिस्टम होता है। हमने कहा डेल्टा जेड की बात करें तो डेल्टा जेड गुणते 100 बराबर 3। ए पे आते हैं तो ए के पावर है तो उसको पहले कर लीजिए। यहाँ डेल्टा ए गुणते 100 हो जाएगा, प्लस बी के पावर कुछ नहीं 1 है तो कोई चेंज नहीं, डेल्टा बी अपान बी गुणते 100 कर लीजिए। सी के पावर -2 है, अधिकतम बोला तो माइनस पावर +2 में हो जाएगा तो +2 पहले आया, और यहाँ डेल्टा सी अपान सी गुणते 100 लिखेंगे। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ हो गया 3। डेल्टा ए की जगह पे 0.001 2.154 गुणते 100, डेल्टा बी 0.1 2.0 गुणते 100 2, डेल्टा सी 0.001 0.368 गुणते 100। आपने कहा 0.33 स्थान पे हट गया, 1 गुणते 100, 100 गुणते 3, 300 ऊपर हो गया, 300 बटा में 2154, दशमलव हट गया 100 बटा में 20 कर लीजिए, दशमलव हट गया 1 गुणते 100, 100 गुणते 2 200 बटा में 368 कर लीजिए। दशमलव तो सब कटा दिया सेम स्थान की वजह से। आप 300 में 2154 से अगर हम भाग देते हैं तो 0.139% हो रहा है। इससे भाग देते हैं तो यह 5% हो रहा है। इसमें 200 में 368 से भाग देंगे 0.543% हो गया। चलिए पहले आप 5% को लिख लें, इनको और इनको जोड़ लेते हैं तो 9 10 2 12, एक हासिल 3 1 4 4 8, 1 अच्छा 5 6 0.0 आप जोड़ लीजिए तो 5.682%, यानी हम इसको 5.8 हटेगा तो पिछले को 1 देकर जाएगा तो 6 1 7 हो जाएगा। इतना प्रतिशत क्या चल रहा था तो डेल्टा जेड गुणते 100, यानी जेड में जो हमारे पास प्रतिशत त्रुटि है 5.7% की त्रुटि होगी। नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 2 छड़े हैं जिनकी लंबाइयां, यह लंबाई है L1, यह लंबाई है L2, यह अल्पतमांक है L1 का, यह अल्पतमांक है L2 का। संयुक्त करा परस्पर जोड़ी गई हैं, जोड़ दीजिए तो जोड़ेंगे तो देखिएगा हमारे पास लंबाई है 3.5 मीटर, इसका अल्पतमांक दिया गया 0.1 मीटर, दूसरी लंबाई है L2 4.1 मीटर और इसका अल्पतमांक दिख रहा है 0.2 मीटर। ठीक ना, जोड़ेंगे तो लंबाई जुड़ेगी, अल्पतमांक भी जुड़ेगा। तो संयुक्त अगर हम करते हैं, संयुक्त मतलब जोड़ते हैं, तो लंबाई हो जाएगी L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 हो जाएगा, यानी L की जगह पे 3.5 और 4.1 जोड़ लीजिए तो 7.6 मीटर हो गया लंबाई। अल्पतमांक की बात करें तो डेल्टा L1 और डेल्टा L2 बोलेंगे। डेल्टा L हमने माना संयुक्त का,
तो 0.1 और 0.2, तो डेल्टा एल की जगह पे 0.3 मीटर हो गया। अब कहता है कि जब लंबाई आ गई, अल्पतमांक आ गया, तो इसकी प्रतिशत त्रुटि बता दीजिए, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। आपने कहा कि प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि का सूत्र होता है, आपको याद है कि डेल्टा एल गुणित 100, अल्पतमांक बटा में कुल मांग गुणित 100 होता है। तो डेल्टा एल की जगह पे 0.3 और 7.6 गुणित 100 कर दीजिए। एक एक का साथ में है, दशमलव हट गया, तो 3 एकम 3, 3 गुणित 100 300। 300 में आप 76 से भाग दे दीजिए। अगर आप 300 में 76 से भाग देते हैं तो आपको याद है कि 76 के कई 210, 3.6 आपके पास रिजल्ट 3.6% आ रहा है, संयुक्त लंबाई की प्रतिशत त्रुटि। तो ये है इसका आंसर। और आप एक चीज ध्यान रखिए, आज आपका लगा है क्वेश्चन इतना, अब इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आगे के क्वेश्चंस को कल लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें, नोट कर लीजिए आप।